नमस्कार, टीसीएन न्यूज़ इंडिया न्यूज़ चैनल में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में महिलाओं सहित दर्जनों भर ग्रामीण एसडीएम से मिले कृष्णपाल की मौत के मामले में हत्या की जताई आशंका। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना तहसील की तस्वीरें, जहां महर्षि कश्यप एक्टर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर सुशील कश्यप व डॉक्टर सोनू कश्यप MBBS के नेतृत्व में ग्रामीण एसडीएम बुढ़ाना अपूर्व यादव से मिले हैं, जहाँ उन्होंने कहा है कि गाँव मोहम्मदपुर रायसिंह निवासी कृष्णपाल का शव खेड़ी गनी के जंगल में आम के बाग में आम के पेड़ से लटका मिला था, जहां परिजनों ने इसकी हत्या की आशंका जताई है। बताया जाता है कि कृष्णपाल पर कुछ बिजली का बिल बकाया था। अगर बिजली का बिल ही बकाया था और बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया है तो बिजली विभाग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जहां उन्होंने अपनी मांग को रखते हुए एसडीएम बुढ़ाना से मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। जहां तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना तहसील की ये तस्वीरें, जहां गाँव मोहम्मदपुर रायसिंह से महिलाओं सहित दर्जनों भर ग्रामीण एसडीएम बुढ़ाना से मिले हैं, जहां उन्होंने कृष्णपाल की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। आइए आपको सुनवाते हैं इस संबंध में डॉक्टर सोनू कश्यप MBBS ने क्या ज्यादा जानकारी दी। देखिए, कुछ दिन पूर्व ग्राम मोहम्मदपुर रायसिंह के बाग में एक पेड़ से घुटने के बल जो शव है वो मिला था। शव की जांच की गई, पुष्टि हुई तो वो शव कृष्णपाल कश्यप का था, जो कि पिछले 2-3 दिन से घर से पशु व्यापारी के रूप में वे काम करते थे। तो वे अपने काम के लिए निकले हुए थे, तो परिजनों ने भी अपना यही सोच रखा था कि भाई जैसे पहले की तरह व्यापार करते आ रहे तो हो सकता है कहीं पशु खरीदने के लिए गए हो। लेकिन जैसे ही ये घटना हुई तो बड़ा दुख का विषय है, इसमें यह गुत्थी उलझी हुई है कि ये हत्या है या आत्महत्या है। इसमें बिजली विभाग द्वारा जो है उसको मतलब नोटिस देकर परेशान किया जा रहा था। जहां लाखों के बिल पर भी बिजली विभाग कार्रवाई नहीं करता, वहां मात्र 20-30 हज़ार रुपये के बिल पे उसको FIR तक उसके नाम करा दी गई। तो इससे शुद्ध होकर भी इस कदम को उठाया जाना स्वाभाविक हो सकता है। यदि इस प्रकार का कृत्य बिजली विभाग के द्वारा उनके साथ किया गया है तो उसको लेकर भी समाज के सभी संगठनों के और हमारे आदरणीय मास्टर अध्यक्ष मास्टर जी अपने टीम के साथ, और ये हमारी मातृशक्ति जो है भाई पीड़ित महिला भी है जिसके बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं उनके, और वे सभी इकट्ठे हुए हैं। तो हमारी यही SDM मैडम के माध्यम से मांग है कि जो भी कार्रवाई है वो वास्तविकता और निष्पक्षता के आधार पर हो। यदि बिजली विभाग के इस मानसिक रूप से प्रताड़ना के आधार पर उन्होंने इस कदम को उठाया है तो बिजली विभाग पर FIR हो और मुकदमा दर्ज होकर विधिवत कार्रवाई हो। बुढ़ाना तहसील के बारहाल में नायब तहसीलदार ने समस्त बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के BLO की मीटिंग वोटर सूची शुद्धिकरण करने के लिए निर्देश दिए। तस्वीरें आप देख पा रही हैं बुढ़ाना तहसील की तस्वीरें, जहां नायब तहसीलदार अमन कुमार ने वोटर लिस्ट शुद्धिकरण को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक BLO को दिशा निर्देश दिए। जनपद मुजफ्फरनगर में DAV डिग्री कॉलेज के छात्र उज्जवल ने प्रिंसिपल की फीस की प्रताड़ना से पेट्रोल डालकर लगाई आग, मच गया हड़कंप। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना सरकारी अस्पताल की तस्वीरें, जहां DAV डिग्री कॉलेज बुढ़ाना का एक छात्र उज्जवल पुत्र बाबी BA कक्षा का छात्र है, जहां प्रिंसिपल द्वारा फीस को लेकर उसे प्रताड़ित करने का प्रिंसिपल और अध्यापक पर आरोप है, जहाँ उसने उनकी प्रताड़ना से पीड़ित होकर अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। जहां घायल और अचेत अवस्था में पीड़ित उज्जवल ने बताया कि उसके साथ प्रिंसिपल और अध्यापक द्वारा गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उसे नाम काटने की स्कूल से धमकी दी गई है। जहां इस मामले में छात्र ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाना ही गनीमत समझा। जहां यह भयभीत करने वाली तस्वीरें बुढ़ाना सरकारी अस्पताल की तस्वीरें, जहां अचेत अवस्था में उज्जवल को बुढ़ाना सरकारी अस्पताल से डॉक्टरों ने गंभीर अवस्था के चलते दिल्ली अस्पताल के लिए रेफर किया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं DAV डिग्री कॉलेज के अध्यापकों पर अब से पहले भी अभद्र भाषा और छात्रों को प्रताड़ित करने का आरोप कई बार लग चुका है, लेकिन अब छात्र इस कंडीशन में आ गए हैं कि वो अपने ऊपर पेट्रोल डालना ही उचित समझ रहे हैं और अपने आप को आग के हवाले कर रहे हैं, जबकि यह इस कंडीशन में उठाए गए कदम बिल्कुल गलत है। लेकिन अध्यापक और प्रिंसिपल की अभद्र भाषा और गाली गलौज व इतना प्रेशर बच्चों पर डालना ये अध्यापकों के लिए भी उचित नहीं है। जहां फीस को लेकर
उज्जवल पुत्र बॉबी की जान की नौबत बनाई, जहां उसका अस्पताल में दिल्ली उपचार चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस ने इंस्टाग्राम आईडी पर महिला को गाली गलौज अभद्र भाषा का प्रयोग करने के मामले में फैजान पुत्र सारून को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना कोतवाली की तस्वीरें, जहां एक महिला को इंस्टाग्राम आईडी पर अभद्र भाषा और गाली गलौज करने के मामले में फैजान पुत्र सारून निवासी कंडेला थाना कैराना जनपद शामली को करेसर ग्राम पिंडली खजूरी थाना बोलोवाल जिला होशियारपुर पंजाब से पुलिस ने गिरफ्तार कर इसे न्यायालय में पेश किया। जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी उमेर पुत्र रियाज निवासी कस्बा शाहपुर को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के थाना शाहपुर की ये तस्वीरें, जहां पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी उमेर पुत्र रियाज निवासी मोहल्ला कस्बा शाहपुर को एक नाजायज चाकू के साथ गाँव कसेरवा पुलिया से उसे गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है, जहाँ शाहपुर पुलिस द्वारा यह बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। जनपद मुजफ्फरनगर में बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल में सत्संग सनातन ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन आचार्य श्री सुशील चंद्र बुलूनी ने भारतीय कृषि दर्शन पर अत्यंत गंभीर और सार्वभौमिक प्रवचन प्रस्तुत किए। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के बजाज शुगर मिल हिंदुस्तान बुढ़ाना की तस्वीरें, जहां भारतीय अर्थव्यवस्था का अविचल आधार कृषि है, क्योंकि कृषि ही वह सशस्त्र विधान है जो संपूर्ण मानव समाज और सभी जीवों को अन्न, ऊर्जा और जीवन प्रदान करता है। सत्संग में श्री सुशील चंद्र बुलूनी ने स्पष्ट कहा कि चाहे सूचना प्रौद्योगिकी हो, अभियांत्रिकी हो, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान या खगोल विज्ञान, इन सब का महत्व अपने स्थान पर है, किंतु इनमें से कोई भी अन्न उत्पन्न नहीं कर सकता। अन्न उत्पादन का एकमात्र स्रोत कृषि है। अतः आचार्य ने कृषि धर्म को सर्वश्रेष्ठ कहा। जहां यह कथा 5 दिवसीय कार्यक्रम बजाज शुगर हिंदुस्तान मिल में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। TCN न्यूज इंडिया के आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और दमदार खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए TCN न्यूज इंडिया न्यूज चैनल। नमस्कार।